हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई कहानी नकलची रबिया में। ये कहानी आपकी लिखी है बबली पांडे ने। चलिए बच्चे, पहले हम कहानी पढ़ते हैं, फिर इसका अभ्यास कार्य भी हम करेंगे। रबिया, अनिल, रूही और रोजा सभी दोस्त थे। कितने दोस्त थे भाई? 4 दोस्त थे। सारे दोस्त एक नया खेल खेल रहे थे। इस खेल में किसी की नकल उतारनी थी। क्या करना था? इस नए खेल में किसी की नकल उतारनी होती है। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। पहले रबिया को यह खेल बहुत पसंद आया। वह हमेशा किसी न किसी की नकल उतारती रहती है। सब उसे नकलची कहकर चिढ़ाने लगे। फिर रबिया क्या होता है कि उसको यह खेल बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करती, किसी न किसी की नकल उतारती रहती है। तो बच्चे आपस में जो दोस्त होते हैं चारों, वो उसको क्या कहते हैं? नकलची। क्या कि चिढ़ाने लगते हैं। वह नाराज हो गई। अगले दिन वह किसी से नहीं मिली। तीनों दोस्त उसे मनाने उसके घर पहुंचे। रबिया ने दरवाजा खोला। वह मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। सब उसके पास आकर एक साथ गाने लगे। सब उसके पास आए और एक साथ गाने लगे। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो एकदम दरवाजे के पीछे एक अलग सा मुंह बना करके ना खड़ी हो गई, गुस्से में हो गई। तो सबने देखा कि ये तो भाई बहुत गुस्सा है, तो सब उसको मनाने की कोशिश करने लगे। तो क्या की उन्होंने कोशिश? देखिए ये क्या गाने लगे, दादी अम्मा मान जाओ। गाना सुनकर रबिया जो थी वो हंसने लगी। बच्चों, आपने भी कभी ना कभी किसी की नकल उतारी होगी और ये खेल बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में भी होता है और बच्चों आप अपने दोस्तों में भी करते हैं। बच्चों, मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको भी नहीं अच्छी लगी ना ये कहानी? क्योंकि इस कहानी के जरिए हमें एक खेल और मिल गए। तो बच्चों, आप भी अपने दोस्तों के बीच में ये खेल खेलेंगे, या फिर आप हो सकता है कि पहले से खेलते होंगे। आपने कभी ना कभी किसी की नकल जरूर उतारी होगी। उतारते हैं ना सब बच्चे, डॉग्स बनते हैं, कोई एलिफेंट की नकल उतार लेता है, कोई तो लॉयन की नकल भी उतार लेता है। उतारते हैं ना सब बच्चे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। प्रश्न नंबर 1, आपको कौन कौन से खेल पसंद है? खाली स्थान में भरिए। बच्चों, यहाँ पे आपके मनपसंद खेल दिए गए हैं। आपको बहुत सारे खेल पसंद होंगे। जैसे मेरे को तो भाई ये नकलची खेल बहुत पसंद आया, आपको भी हो सकता है कि ये पसंद आए। तो यहाँ पर बच्चों आपको मनपसंद खेल जो भी आपको पसंद है वहाँ यहाँ पे वही आपको भरने हैं। जैसे बच्चों, मुझे देखिए बहुत सारे खेल पसंद हैं, जैसे आँख मिचोली, कंचे, लंगड़ी टांग, रस्सा कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और टेनिस। तो आप भी बच्चे अपनी मनपसंद खेल लिखिएगा। बच्चों, आपका राष्ट्रीय खेल कौन सा पता है आपको? बच्चों, हॉकी। हॉकी हमारा क्या है? राष्ट्रीय खेल। नंबर 2, कहानी में आए ऐसे शब्दों पर गोला लगाइए जिनसे किसी के काम करने या होने का पता चलता है। जैसे हंसना, चिढ़ाना, खेलना, बंदरिया, मनाना, दोस्त, गाना, नकल करना और दादी। ये कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। आपको यहाँ पर ऐसे शब्दों पे सर्कल लगाना है जिससे किसी के काम के होने का या फिर काम के करने का पता चलता है, यानी कि क्रिया। इस चीज़ को हम बच्चे हिंदी में व्याकरण में कहते हैं क्रिया। यानी कि आपको यहाँ पर क्रिया छाटनी। क्रिया यानी कि जहाँ पे कोई भी काम हो रहा होता है। जैसे आप देखिए हंसना आपके लिए उदाहरण देके समझाया गया। हंसने में बच्चे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है, हंसने का हो रहा है। ऐसे चिढ़ाना, आपको चिढ़ाने पे सर्कल करना। चिढ़ाना, सारे बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं? चिढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई काम हो रहा है। ऐसे ही है आपका खेलना, सारे बच्चे खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो काम हो रहा है वहाँ पर भी। यहाँ पे देखिए मनाना, जब रबिया रूठ जाती तो उसको मनाते हैं, तो सारे बच्चे, वहाँ पर भी कोई ना कोई कार्य हो रहा है। ऐसे ही गाना, गाते हैं तो उसमें भी हमारा काम होता है, हम अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं। हाँ, नकल करना, नकल करने में भी हम किसी बंदर की या फिर हो सकता है किसी कुत्ते की नकल करते हैं, तो आवाज़ भी करते हैं और हमारे शरीर के सारे अंग भी हिलते हैं। तो यहाँ पर भी किसी ना किसी काम करने का
ज्ञान हो रहा है हमें, तो ये यहाँ पे क्या है, हमें इन सारे शब्दों पे सर्कल करने जहाँ पे हमें क्रिया वाले शब्द दिए गए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 में नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में लिखना है। कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद सही क्रम का मतलब है कौन सा वाक्य आपका पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे पे, ये आपको यहाँ खाली जगह में भरने हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं उत्तर। बच्चों आप ये तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अच्छी तरह से कहानी को नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए आप कहानी को अगर आपको एक बार समझ में नहीं आती तो 2 बार पढ़ना, 2 बार नहीं आती तो आप 3 बार कहानी को ज़रूर पढ़ना। जिससे मैंने नंबर 1 पे लिखा है राबिया, अनिल, रूही और रोजा सभी दोस्त थे। ने कहानी में पढ़ा ना, सारे दोस्त थे चारों। नंबर 2 पे राबिया हमेशा किसी ना किसी की नकल उतारती रहती थी। नंबर 3 पे आपका सब उसे नकलची कहकर चिढ़ाने लगे। नंबर 4 पे आपका वह मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। नंबर 5 पे सब उसके पास आकर एक साथ गाने लगे, दादी अम्मा मान जाओ। गाना सुनकर राबिया हंसने लगी। प्रश्न नंबर 4, दादी अम्मा मान जाओ, इस गीत को आगे बढ़ाओ। बच्चों ये आपको गाना दिया गया है, ये गाना आपको लिख करके यहाँ पर लाइनों में पूरा करना है। बच्चों मैंने यहाँ पे ये गाना लिखा है, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने एक अलग पेज पे लिखा है, मैं वही दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो। तो बच्चों आपको इस गाने की कम से कम आपको 2 लाइन पूरी करनी है। बच्चों आपको गाना अच्छा लगा? चलिए बच्चे अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। अगर आपका कोई दोस्त रूठ जाए तो आप उसे कैसे मनाते हैं, लिखिए। भाई दादी अम्मा को तो उन्होंने गाना गा के मना लिया, आप अपने दोस्त को कैसे मनाते हैं, आप बताइए। बच्चों मैं आपको अपने तरीके लिखना है कि आप अपने दोस्त को किस तरीके से मनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हैं, जैसे माफ़ी मांगकर बोलते हैं ना, ऐसे सॉरी कहना या माफ़ करना है की बात है। प्यार से हंसकर, कुछ बच्चे अगर जैसे आप में लड़ाई हो जाती है तो आप हंस पड़ते हैं, जैसे रबिया हंस पड़ी थी तो गाना सुनने के बाद में, तो हंसने के बाद में भी दोस्त मान जाते हैं ना। नंबर 3, टॉफ़ी चॉकलेट का लालच देकर, जब आपका दोस्त नाराज़ हो जाता तो आप उसको एक चॉकलेट दे देते हैं, टॉफ़ी दे देते हैं तो वो मान जाता है। ऐसे ही नंबर 4 पर देखिए, उसकी होमवर्क में मदद कराकर। आपने देखा ना, आपका कोई दोस्त नाराज़ हो, आप उसके होमवर्क में मदद कराइए, वो बहुत जल्दी आपसे मान जाएगा। कोई भी मनपसंद गिफ्ट देकर, बच्चे आप अपने दोस्त को कोई भी मनपसंद गिफ्ट देना, एक पेन गिफ्ट कर देना, एक पेंसिल दे देना, एक शार्पनर दे देना, तो वो बहुत जल्दी मान जाएगा। तो बच्चे ये मैंने कुछ कारण लिखे हैं कि आपके दोस्त ताकि आपसे जल्दी से मान जाएं, लेकिन आप 1-2 कारण आप अपने भी डालिएगा कि आपके दोस्त कैसे मानते हैं। भाई ये तो मेरे दोस्त थे, मैंने तो अपने दोस्तों को मनाने के तरीके लिखे हैं, आप अपने लिखिएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों कहानी अच्छी लगी, आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको एक नया खेल भी मिला है इस वीडियो से। आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं बच्चों ऐसी ही प्यारी सी एक नई कहानी में। थैंक यू बच्चों।